शुरू करते हैं दोस्तों आज की धमाकेदार न्यूज सीरीज। अब तो आप जानकर चौंक जाओगे, भारत को रशिया से वॉरशिप मिले हैं। ये रशिया में बनाए गए, लेकिन इसका इंजन यूक्रेन से मंगाया गया था। दोनों ही देशों ने कोऑर्डिनेट किया भारत का ये ऑर्डर फुलफिल करने के लिए। वाकई में काफी बड़ी बात है। इसके बारे में और मैं आपको डिटेल्स आगे इस वीडियो में दूंगा। इंडिया की हाई स्पीड ट्रेन कोचेस को टेस्ट करने के लिए अब देश में पहली बार एक क्लाइमेटिक लैब को तैयार किया जा रहा है। इसको बनाने की लागत ही 173 करोड़ रुपीस की आएगी। काफी कुछ डिटेल आगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब इजरायली मिसाइल के बाद इंडियन एयरफोर्स सुपर सुखोई 30 को अपग्रेड करने का प्लान बनाया है और इसमें काफी सीक्रेटिव टेक्नोलॉजी फाइनली रिवील कर दी है, जिसके तहत तो ये बहुत ज्यादा टैक्टिकल बन जाएगा। आखिर क्या वो फीचर है, हम आपको बताएंगे। इंडिया अब एम का फाइटर जेट को एआई पावर टेक्नोलॉजी से लैस करना चाहता है। वाकई में इंडियन एयरफोर्स में भी अब एआई का भर भर कर यूज किया जा रहा है। हमारा टारगेट है कि इसको ऐसा बना देंगे कि ह्यूमन ऑपरेट ही ना करे, ये अपने आप अपना डिसीजन बनाता रहे और दुश्मनों के तो छक्के छुड़ा दे। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है। यहाँ पर इन्होंने वीआर बेस्ड ट्रेनिंग सिस्टम देना शुरू कर दिया है हमारे अग्निवीर्स को। यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी इन्होंने पेश की है। आगे चलकर इसी तरह के वीआर टेक्नोलॉजी से हम करोड़ों रुपए बचा सकते हैं। और फाइनली एक काफी शॉकिंग खबर आई है। क्या आपको पता था कि 2019 में भारत ने गलती से अपना ही हेलीकॉप्टर शूट डाउन कर दिया था। तो यही गलती हो जाती है काफी बार। फ्रेंडली जो एयरक्राफ्ट है, हमारे ही एयरक्राफ्ट, इसको पहचानने में हम ही गलती कर देते, लेकिन इंडियन आर्मी ने इसका एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट खोज निकाला है, और वो भी एआई पावर्ड की मदद से। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी। एआई टेक्नोलॉजी का भर भर के इस्तेमाल किया गया है। सो अगर आपको इस तरह की सीरीज पसंद है तो प्लीज हमको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ऐसी ही कमाल की न्यूज सीरीज देखते रहने के लिए। सो पहली खबर आ रही है भारत की वॉरशिप की तरफ से। अब आपको बता दें कि यूक्रेन रशिया वॉर के बावजूद भी यहाँ पर रशिया ने भारत को सक्सेसफुली वॉरशिप फ्रिगेट्स भारत को दे दिए हैं। इसका नाम है आईएनएस दुशील। कमाल की बात यह है कि ये पूरी तरह से मेड इन रशिया है, लेकिन इसका जो गैस टर्बाइन इंजन है ये यूक्रेन कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। और इतने ज्यादा लड़ाई के बावजूद भी आखिरकार कैसे रशिया ने ये बनाकर भारत को बेच दिया, तो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल भारत की ही यहाँ पर सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी और हमने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। दरअसल भारत यूक्रेन से इंजन को फिर ट्रांसपोर्ट कर रहा था टू रशिया, ताकि वो फाइनल प्रोडक्ट बना पाए, और तब जाकर ये प्रोडक्ट पूरी तरह से तैयार हुआ और भारत को मिल चुका है। आपको बता दें कि आईएनएस दुशील इंडिया का मल्टी रोल स्टेल्थी गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इसको तो इनफैक्ट अभेद्य कवचम भी कहा जाता है, दैट मीन्स इम्पेनिट्रेबल शील्ड। इसमें कई तमाम घातक मिसाइलें लगाई गई हैं सो दैट दुश्मनों को तो ये पूरी तरह से मात दिला दे। अभी तक भारत को 6 ऐसी मिल चुकी है और इंडियन नेवी तो अभी और भी बड़ा ऑर्डर पेश करने वाली है। हमारी अगली खबर भारत की हाई स्पीड ट्रेन कोचेस की तरफ से आ रही है। आपको जानकर बहुत बड़ी खुशी होने वाली है। अब इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई अब एक नया लैबोरेटरी डालने जा रही है। क्लाइमेटिक लैबोरेटरी इसका नाम होगा, जहां पर भारत के फ्यूचरिस्टिक बुलेट ट्रेन के कोचेस को टेस्ट किया जाएगा। 173 करोड़ रुपीस की लागत से ये पूरा जो सिस्टम है ये बनाया जाएगा। हाई स्पीड ट्रेन भारत जो बना रहा है उनकी गति 250 से 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की होगी। बीईएमएल को कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया है कि आप सारा कुछ डिजाइन करो, मैन्युफैक्चर करो, सप्लाई करो और टेस्टिंग और कमीशन करो इस हाई स्पीड का एट इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। यहाँ पर बीएमएल ने लेकिन कह दिया कि हमको थोड़ी एक्सपर्टीज चाहिए होगी क्लाइमेटिक चेंबर लैबोरेटरी सेटअप करने के लिए आईसीएफ, और ये 2026 जनवरी के पहले हो जाना चाहिए, ताकि तब तक हमारी ट्रेन लॉन्च हो और यहाँ पर हम इंटेंस टेस्टिंग करके फिर फाइनली आम जनता के लिए ये खोल दे। सो अब स्टेट ओन्ड बीएमएल कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी और कमीशन करेगी 2 हाई स्पीड ट्रेन सेट्स, जहां पर इनकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 867 करोड़ रुपीस की। बताया जाता है कि हर एक कोच की कीमत पड़ी है लगभग 27.86 करोड़ रुपीस, जो कि जो जापान ऑफर कर रहा था ना उससे वे चीपर है। जापान ने बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कोड प्रोवाइड किया था, जिसके चलते हमको अनफॉर्चुनेटली ऐसा कदम लेना पड़ा। लेकिन अच्छी बात है कि अगर भारत ने ये कर दिखाया तो भारत काफी कम टाइम में एक सक्सेसफुल बुलेट ट्रेन बनाने वाला कंट्री भी बन जाएगा। 2026 के एंड तक इनको लॉन्च करनी है और तब तक बीएमएल को एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया गया है। हमारी अगली खबर भारत के सुपर सुखोई की तरफ से आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारे सुखोई एयरक्राफ्ट को ऐसा तगड़ा अपग्रेडेशन अब मिलने जा रहा है। एईएस रडार से लेकर लॉन्ग रेंज वेपन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स,
इसकी लाइफ तो 30 साल और बढ़ जाएगी। सो यहाँ पर अब एयरफोर्स की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। इन्होंने कहा कि EWS अपडेट हम इसमें डालने जा रहे हैं और इससे हमारा एयरक्राफ्ट को हम कभी भी चाहे तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर EWS आपको बता दें, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट। इसके मदद से हमारा एयरक्राफ्ट इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है कि दुश्मन की कोई भी मिसाइल आए हमें पहले ही पता चल जाएगा। इनफैक्ट इसमें एक अत्याधुनिक EWS भी डाला गया है जो कि सेल्फ प्रोडक्शन जैमर पॉड्स से लैस है। ये मिसाइलों को जैम भी कर सकता है। फिर नेक्स्ट जनरेशन रेडार वार्निंग रिसीवर लगाया गया है और कई तमाम ऐसे एसोसिएटेड वेपन्स भी डाले गए हैं। सो वाकई में बस इस 21-22 हज़ार करोड़ रुपीस के बड़े इन्वेस्टमेंट से हमारे पास 30 साल तक इनकी लाइफ एक्सटेंड करने की टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी। हमारी अगली खबर भारत के काफी फ्यूचरिस्टिक MK2 से आ रही है। सो अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक गेम चेंजिंग मूव डाला गया है। इन्होंने कहा है कि हमारा ये जो MK2 होगा ना, इसको ऑटोनोमस तो हम बना रहे लेकिन एक प्रॉपर ऑटोनोमस बना रहे। इसका मतलब है कि ह्यूमन इंटरवेंशन ना के बराबर होगा, वरना आजकल आप ड्रोन देख लीजिए जो काफी अत्याधुनिक ड्रोन्स होंगे ना, उसको भी ह्यूमंस कंट्रोल सेंटर से ऑपरेट करते हैं और तब जाकर फिर इनको ऑटोनोमस कह दिया जाता है। लेकिन भारत ये जो MK2 बना रहा है ये बहुत ज़्यादा अलग है। इसमें ऐसी इंटेलिजेंस पावर हम डालने जा रहे हैं जो कि ये खुद ही अपने आप को गाइडेंस प्रोवाइड कराएगा और इतना ट्रेन किया गया है AI मॉडल से कि ये डिसीजन लेगा विद इन 5 to 6 सेकेंड्स। वाकई में ये काफ़ी क्रूशियल टेक्नोलॉजी है। आने वाले समय में तो ये 1 सेकंड के अंदर में डिसीजन लेकर उसको अंजाम दे सकता है। ऐसी कैपेबिलिटी हम लॉन्च करेंगे। सबसे खास बात इसकी ये है कि क्योंकि इसका डिज़ाइन और क्रॉस सेक्शन काफ़ी छोटा है, ये बहुत ज़्यादा स्टेल्थी बन जाता है। 1 से 2 टन का ही है बस, और दुश्मन के रडार तो इसको ढूंढते ढूंढते ढूंढ नहीं पाएंगे। वैसे इस तरह का कॉम्बैट एरियल व्हीकल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी है एक AI बेस्ड ऑटोमेशन सिस्टम को इंटीग्रेट करना। क्योंकि अगर किसी देश ने एक सक्सेसफुल काफी पावरफुल AI बेस्ड ऑटोमेशन इसमें डाल दिया तो फिर दुश्मन देशों की बैंड ही बच जाएगी। हमारी अगली खबर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आ रही है। अब हमारे फ्यूचर के अग्निवीरों को ट्रेनिंग देने के लिए एक VR बेस्ड ट्रेनिंग सिस्टम खोला गया है। यहाँ पर VR टेक्नोलॉजी के थ्रू सारा कुछ ट्रेनिंग देने की अब बात चलाई जा रही है। सो इनिशियली अब यहाँ पर एक सिस्टम डेवलप किया है जहाँ पर रिफ्यूलिंग प्रोसेस किया जाता है विदाउट एनी फिजिकल एयरक्राफ्ट। ये सारा कुछ बता दिया गया और काफ़ी अच्छी बात है कि बस कमरे के अंदर से ही ये सारी कुछ ट्रेनिंग दी जा सकती है, वरना अभी ऐसा हो रहा था कि फिजिकल ऑन साइट जाना पड़ रहा था हमारे अग्निवीरों को और फिर इनको फिजिकल एयरक्राफ्ट पर ये सारा कुछ ट्रेनिंग दिया जा रहा था। लेकिन अब एनहेंस लर्निंग एफिशिएंसी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और कॉस्ट एंड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो चुके हैं। ये तो बस एक छोटा एग्जांपल है, आने वाले समय में तो हम इस तरह के कई तमाम ट्रेनिंग मॉड्यूल्स शुरू कर सकते हैं। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है इंडियन आर्मी की तरफ से। 2019 में इंडियन एयरफोर्स ने अपना ही Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर शूट डाउन कर दिया था, ये समझकर कि ये दुश्मन का है। और ऐसी गलती भारत ने ही नहीं, कई तमाम देशों ने भी की है। सो इसका एक काफी अच्छा सॉल्यूशन इंडियन आर्मी ने खोज निकाला है और इसका नाम है नब AI सिस्टम। ये पूरी तरह से AI पावर्ड एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है। बताया जाता है कि 6 से 8 सेकंड के भीतर ही ये इमेज को एनालाइज कर लेता है और अपने वास्ट डेटा सेट से ये पूरी तरह से ट्रेंड हो चुका है। इसकी सबसे स्पेशल बात है कि ये फ्रेंडली एयरक्राफ्ट को पहचान लेगा और दुश्मन के एयरक्राफ्ट को शूट डाउन करने में केपेबल है। यहाँ पर एंटी एयरक्राफ्ट गन सिस्टम में ये AI सिस्टम डाल दिया गया है और इन गन्स का नाम है ZI-23 mm, फिर ZU-23 mm और कई तमाम अपग्रेडेड L7 गन सिस्टम्स। वाकई में ऐसा लगता है कि अगर ये भारत के पास पहले टेक्नोलॉजी हो जाती तो शायद हमको जो ये हानि हो रही है, काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है काफ़ी बार, ये शायद नहीं होता, बट देर आए दुरुस्त आए। ये थी हमारी आज की धमाकेदार न्यूज़ सीरीज। आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आई हो और अगर हाँ तो प्लीज़ एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलिएगा।